साल 2020 देश लॉकडाउन में था, लेकिन तमिलनाडु के सथानकुलम में जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर दिया था। और अब करीब 6 साल बाद न्याय की वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार पूरे देश को था। मुदेर की अदालत ने सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साफ कहा है, वर्दी के पीछे छिपकर की गई हैवानियत किसी भी सूरत में बख्शी नहीं जाएगी। जून 2020 में पी जयराज और उनके बेटे जय वेनिक्स को सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी मोबाइल शॉप तय समय से कुछ देर ज्यादा खुली रखी थी। लेकिन थाने के अंदर जो हुआ वो कानून के नाम पर एक काला अध्याय बन गया। आरोप है कि दोनों को बेरहमी से पीटा गया, यहाँ तक कि गंभीर चोटों के कारण 22 और 23 जून को उनकी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। सवाल उठ रहे थे, क्या पुलिस हिरासत में कोई सुरक्षित है? क्या कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन गए हैं? लेकिन इस केस में एक नाम ऐसा भी सामने आया जिसने डर के माहौल में सच बोलने की हिम्मत दिखाई। हेड कांस्टेबल रेवती। 2 बेटियों की मां रेवती ने अपने ही विभाग के खिलाफ गवाही देकर वो कर दिखाया जो आमतौर पर पुलिस महकमे में बेहद दुर्लभ माना जाता है। रेवती ने कोर्ट में उस रात की पूरी कहानी मिनट दर मिनट बताई। कैसे थाने के अंदर चीखें गूंज रही थी, कैसे बाप बेटे को बर्बर तरीके से पीटा गया और कैसे कुछ पुलिसकर्मी बीच बीच में रुककर फिर अत्याचार कर रहे थे। उनकी गवाही ने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। इतना ही नहीं, जब न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के लिए पहुंचे तो रेवती ने साफ कहा वह सच बताएंगी, लेकिन अपने बच्चों और नौकरी की सुरक्षा चाहती हैं। भारी दबाव, धमकियों और साथियों की नाराजगी के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। सीबीआई जांच में मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूत, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह साबित हुआ कि दोनों को हिरासत में अमानवीय यातनाएं दी गई थीं। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए कड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर करीब 1.40 करोड़ रुपए का मुआवजा भी लगाया जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। और अगर ये राशि नहीं चुकाई गई तो संपत्ति जब्त कर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। ये फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है कि अगर वर्दी कानून से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो अदालत उसे वहीं झुका देगी।